मनियारी को प्रखंड बनाए जाने की मांग करते हुए गरीब जनक्रांति पार्टी ने सोमवार को समरनालय में धरना दिया। धरना में शामिल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास कृष्ण ने कहा कि बिहार का सबसे बड़ा प्रखंड कुढ़नी है, जिसके कारण पूर्वी क्षेत्र के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बड़ा प्रखंड होने के कारण समुचित विकास भी नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि मांग नहीं मानी गई तो आगे सड़कों पर उतरकर लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। वहीं इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अमित कुमार समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। क्या मांगे हैं आपकी? आज हम लोग मनियारी को प्रखंड बनाने की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि मनियारी को प्रखंड बनाने के लिए इससे पूर्व 2012 में पहल किया गया था। उसके बाद उस मुद्दा को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। मुजफ्फरपुर का सबसे बड़ा प्रखंड कुढ़नी प्रखंड है, जिसके कारण मनियारी के क्षेत्र का, पूर्वी क्षेत्र का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। वहाँ के जो आम जनता है, बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, उनको प्रखंड मुख्यालय जाना पड़ता है। वहाँ से कोई यातायात का सुविधा नहीं है और उन लोगों को जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि अविलंब मनियारी को प्रखंड बनाने के लिए पहल किया जाए और मनियारी को प्रखंड बनाया जाए। राशन कार्ड धारियों की हो रही परेशानी को लेकर अखिल भारतीय अंबेडकर विकास समिति की ओर से सोमवार को समरनालय में धरना दिया गया। धरना में शामिल लोगों ने कहा कि एक कार्ड का घोटाला नहीं है, यह गरीबों की हकमारी कर रहे हैं। प्रशासन इस पर कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा है। मौके पर समिति के अध्यक्ष अजय कुमार पटेल, अविनाश साई सहित कई लोग मौजूद रहे। आज देश के अंदर में जिस तरीके से 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं देने के ऊपर राजनीति हो रही है, वहीं 2014 से इन तमाम राशन कार्डधारी जिनका राशन कार्ड बना हुआ है, लेकिन आज तक इनको राशन तो नहीं ही मिला, राशन कार्ड का भी दर्शन नहीं हुआ। इसी बात को लेकर के बार बार ये लोग जिलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक भी इन्होंने आवेदन दिया है। यहाँ तक कि हर जगह जहां भी इनको समझ में आया वहां तक इन लोगों ने दौड़ने का काम किया, लेकिन इस भ्रष्ट तंत्र में इन्हें राशन नहीं मुहैया हुआ। यहाँ अभी भी ये लोग न्याय की गुहार के लिए आज इस धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना को बैठे हैं, अंबेडकर विकास समिति के बैनर तले। विभिन्न मुद्दों को लेकर पिछले कई दिनों से मड़वन के शुभंकरपुर में लोक चेतना दल के नेता आमरण अनशन पर बैठे हैं। कई की स्थिति खराब होते जा रही अनशनकारियों के समर्थन में सोमवार को जिलाधिकारी के समक्ष धरना दिया गया। धरना में शामिल दल के महासचिव अनंत कुमार झा ने कहा कि अनशनकारी का स्वास्थ्य को देखते हुए कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। जिला प्रशासन से अनुरोध है कि मांग पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे, अन्यथा दल के कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। हम लोगों का अनशन का 7वां दिन है और अनशनकारी का शुद्धि नहीं लिया गया है जिला प्रशासन के द्वारा। तो आज हम लोग एक दिवसीय धरना के माध्यम से जिला प्रशासन को यह सचेत कर रहे हैं कि अगर हम लोगों के मांगों पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग उग्र आंदोलन करने को विवश होंगे। हम लोगों के मांग है कि आवास सहायक रिंकी कुमारी जो अवैध वसूली कर रही थी, जिसका साक्ष्य हमने जिला प्रशासन को दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। केवल आश्वासन पर हम लोग अनशन तोड़ने वाले में से नहीं है। जब तक भ्रष्टाचारियों पर और जांच पदाधिकारी जो वसुंधरा शेखर हैं उन पर कार्रवाई नहीं होगी, हम लोग अनशन पर बैठे रहेंगे। अन्य मांग मीनापुर प्रखंड अंतर्गत ये बाढ़ राहत की राशि, जो मुआवजा की राशि है वो नहीं दिया जा रहा है। शौचालय योजना का लाभ गरीब लोगों को नहीं दिया जा रहा है। नल जल योजना का कार्य बाधित है, उनको अविलंब करवाया जाए। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते छोटी छोटी पार्टियां एक साथ मिलकर गठबंधन करने में जुट गई है। इसी क्रम में उत्तर बिहार की 5 क्षेत्रीय पार्टियों ने मिलकर एक बिहार जन कल्याण मोर्चा बनाया है। सोमवार को मेडिकल स्थित डॉक्टर्स कॉलोनी में आयोजित प्रेस वार्ता में मोर्चा के अध्यक्ष संजय मिश्रा ने बताया कि यह मोर्चा उत्तर बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगा और आगे अन्य पार्टियों से गठबंधन होता है तो पूरे बिहार में इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी है। अजीत कुमार उर्फ लाला जी इस गठबंधन
जो एक मोर्चा बना है आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में देखते हुए, बिहार जन कल्याण मोर्चा, इसका मैं संयोजक हूँ। जो पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां अलग अलग लड़ करके कुछ वोट इकट्ठा करती हैं, और हमारा उद्देश्य ये है कि इन वोटों को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो हम इस चुनाव का परिणाम बदल सकते हैं। और इसी प्रयास को आगे हम लोग प्रयोग के रूप में नहीं बल्कि एक परिणाम देने वाले कदम के रूप में उठाना। 20/9/2020 को हम लोग नॉर्थ बिहार के 5 पार्टी एक जगह बैठ करके और विचार किए कि एक ऐसी गठबंधन बनाई जाए जिस गठबंधन से बिहार में रोजगार हो, बिहार की उन्नति हो, स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो। और इसी गठबंधन के अनुसार और बहुत सारे पार्टी है जो लाइनअप है, जो इसमें आकर के हम लोग लगभग नॉर्थ बिहार के सभी सीटों पे 2020 बिहार विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। जिस गठबंधन का नाम रखा गया है बिहार जन कल्याण मोर्चा। इस मोर्चे के अंतर्गत अखिल भारतीय मिथिला पार्टी, युवा क्रांतिकारी पार्टी, गरीब जन क्रांति पार्टी, साथी और आपका फैसला पार्टी, जन मिथिला विकास पार्टी, फिलहाल इतने पार्टी एक प्लेटफॉर्म पर सिग्नेचर करके और पेपर नोट बना लिए हैं। बाकी और जो पार्टी हैं वो भविष्य में इस गठबंधन में आएंगे, संपर्क में हैं। जब साउथ से भी टोटल आ जाएंगे तो हम लोगों का विचार है कि टोटल 243 सीट पे चुनाव लड़े। परंतु बहुत सारी पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, तो हम लोग नॉर्थ बिहार में इसलिए करके पहले फेज में नॉर्थ बिहार की सभी पार्टियों को बुला करके और एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया है। अगले फेज में हम लोग को कल से ही काम स्टार्ट हो रहा है, जो साउथ में जितने छोटे छोटे पार्टी है इस सब को ला करके इस मोर्चा के अंदर सम्मिलित करके और एक बड़ा गठबंधन का इस मोर्चे का चेहरा कौन होगा? इस मोर्चे के लगभग चेहरा तो सभी पार्टी से एक एक लोग हैं। मेन चेहरा जिस पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये अभी अगले बैठक में बहुत जल्दी खुल के आएगा कि हाँ इस सब मतलब गठबंधन के अंदर में कौन सा चेहरा आएगा। अगर हो सके तो हम लोग आने वाले समय में मुख्यमंत्री का